नमस्कार। आज का हमारा विषय है चिंता यानी एंजाइटी। ये आजकल हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये बहुत आम हो गया है। और अच्छी बात यह है कि इसे काबू में रखने के तरीके हैं। जी। आज हम एक स्रोत के आधार पर चिंता से निपटने के 5 बहुत ही सरल और असरदार तरीकों पर गहराई से बात करेंगे। बिल्कुल। तो चलिए खोलते हैं इन तकनीकों को। स्रोत कहता है कि ये समझने और अपनाने में आसान है। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि ये तरीके सिर्फ दिमागी नहीं है, मतलब ये शारीरिक स्तर पर भी काम करते हैं। अच्छा। जी। स्रोत इस पर फोकस करता है कि जब चिंता महसूस हो रही हो तो फौरन क्या किया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका गहरी सांस लेना। स्रोत में 4-7-8 तकनीक का जिक्र है। ये क्या है? हाँ, ये 4-7-8 तकनीक हम काफी जानी मानी है। हम्म। इसमें आप 4 सेकंड तक नाक से सांस अंदर लेते हैं, फिर 7 सेकंड रोकते हैं और फिर 8 सेकंड तक धीरे धीरे मुंह से छोड़ते हैं। 4-7-8 ठीक है, पर ये काम कैसे करती है? देखिए, स्रोत बताता है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम को, मतलब तंत्र को शांत करती है। अच्छा। जब हम सांस धीमी और कंट्रोल में लेते हैं तो शरीर को सिग्नल मिलता है कि सब ठीक है। वो फाइट या फ्लाइट वाला मोड बंद हो जाता है। मतलब सांस की लय बदलने से शरीर का रिएक्शन बदल जाता है। कमाल है। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरा तरीका उत्तेजक पदार्थ जैसे कैफीन और चीनी, इनको कम करना। स्रोत इस पर क्यों जोर दे रहा है? क्योंकि कैफीन और चीनी जैसी चीजें शरीर में वैसी ही फीलिंग्स पैदा कर सकती हैं जैसी चिंता में होती हैं। जैसे कि? जैसे दिल तेज धड़कना, घबराहट होना। तो स्रोत का सुझाव है कि कॉफी या मीठे ड्रिंक्स की बजाय, खासकर जब तनाव ज्यादा हो, तो हर्बल चाय या सादा पानी पिएं। ये शरीर के अंदरूनी उत्तेजना कम करने के लिए है। सही कहा। ये एक सीधा तरीका है बॉडी को शांत करने का। हाँ, सुबह की कॉफी छोड़ना शायद मुश्किल लगे, पर स्रोत कहता है कि इसका फायदा दिखता है। बिल्कुल। माइंडफुलनेस का मतलब ही यही है कि अभी इस पल में क्या हो रहा है उस पर ध्यान देना, बिना जज किए। स्रोत कहता है कि रोज सिर्फ 5 मिनट का ध्यान भी काफी है। ये विचारों की जो उथल-पुथल चलती रहती है ना, हाँ। उसे शांत करने में मदद करता है। हमें भविष्य की चिंताओं से खींचकर वापस इस पल में ले आता है। सिर्फ 5 मिनट, ये तो काफी करने लायक लगता है। हाँ बिल्कुल। और चौथा तरीका, ये शायद सबसे जल्दी असर दिखाने वाला हो सकता है, शारीरिक गतिविधि, मतलब हिलना डुलना। हाँ, व्यायाम। इससे क्या होता है कि शरीर में एंडोर्फिन नाम के केमिकल्स निकलते हैं। एंडोर्फिन्स? जी, स्रोत इन्हें नेचुरल मूड बूस्टर कहता है। मतलब ये प्राकृतिक तनाव निवारक है। अच्छा, तो जिम जाना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत योग, तेज चलना या फिर बस अपना पसंदीदा गाना लगाकर नाच लेना, ऐसी आसान चीजों का जिक्र करता है। वाह। हाँ, इससे ध्यान भी बढ़ता है और शरीर में जो तनाव जमा होता है ना, वो निकलता है। ये अच्छी बात है कि कई विकल्प हैं। और फिर आता है 5वां और आखिरी तरीका, मन की बात कहना, टॉक इट आउट। जी। इसे अंदर क्यों नहीं रखना चाहिए? देखिए, जब हम अपनी चिंताएं किसी भरोसेमंद इंसान से, दोस्त हो, परिवार का सदस्य या कोई थेरेपिस्ट, उनसे साझा करते हैं तो बोझ हल्का होता है। स्रोत कहता है कि बात करने से न सिर्फ बोझ हल्का होता है, बल्कि हमें एक नया नजरिया, एक पर्सपेक्टिव मिलता है। विचारों में स्पष्टता आती है। अकेलापन भी कम महसूस होता होगा? बिल्कुल, सहारा मिलता है। तो अगर हम संक्षेप में देखें, ये 5 तकनीकें हुई: गहरी सांस लेना, कैफीन चीनी कम करना, माइंडफुलनेस यानी वर्तमान में रहना, शारीरिक गतिविधि और मन की बात कहना। स्रोत के हिसाब से ये सब व्यावहारिक हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात, ये सब आसानी से उपलब्ध है। कोई भी इन्हें अपनी रोज की जिंदगी में शामिल कर सकता है। सही। स्रोत का शायद यही संदेश है कि ये तरीके हमें अपनी चिंता खुद संभालने की ताकत देते हैं। छोटे कदम लग सकते हैं, पर लगातार करने से बड़ा फर्क पड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चिंता को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास कई टूल्स हैं जिन्हें हम जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। क्या? स्रोत ने इन तकनीकों को अलग-अलग बताया है, ठीक है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि क्या इन्हें मिलाकर इस्तेमाल करने से इनका असर और बढ़ सकता है? मतलब कैसे? जैसे मान लीजिए, क्या थोड़ी देर टहलने के बाद जो शारीरिक गतिविधि है, 5 मिनट माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, क्या ये अकेले अकेले करने से ज्यादा फायदेमंद होगा?
ये तो सोचने वाली बात है। हाँ, मतलब इन तकनीकों के आपसी तालमेल पे, इनके कॉम्बिनेशन पे विचार किया जा सकता है। इनका मिला-जुला असर क्या हो सकता है, ये एक रोचक पहलू है।